अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप ईबे की ट्रैकिंग के हवाले से कि ईबे कौन सी ट्रैकिंग एक्सेप्ट करता है और कौन सी ट्रैकिंग एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, बहुत से लोगों का मुझसे सवाल होता है, बहुत से स्टूडेंट्स आके मुझसे इस बारे में पूछते हैं कि सर अकाउंट जो है वो हमारा पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन जो लोकेशन है, ठीक है, वो हमारी चाइना की आ रही है या फिर किसी दूसरी कंट्री की आ रही है। ठीक है, तो इसका हम हल किस तरह से निकाल सकते हैं कि अकाउंट हमारा पाकिस्तानी है और जो उसके अंदर ट्रैकिंग लगा रहे हैं वो किसी दूसरी कंट्री की है, तो इससे कोई तो मसला तो नहीं बनता। तो देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है, इसका मसला नहीं बनता। लेकिन आपने ट्रैकिंग वो वाली लगानी है जो कि ईबे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो वाली ट्रैकिंग लगाएंगे, वो फिर चाहे किसी भी लोकेशन की हो, उससे मसला नहीं बनेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ें जब वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि चाइना की अगर आप वहाँ पे लगाते हैं, ट्रैकिंग लगाते हैं, उससे मसला बनता है कि नहीं बनता। अमेजोन की ट्रैकिंग लगाते हैं, उससे ईबे को मसला बनता है कि नहीं बनता। अली एक्सप्रेस का मसला बनता है कि नहीं बनता। और आगे मैंने मेंशन किया हुआ है ईबे अनस्पॉटेड ट्रैकिंग, यानी कि ईबे कौन कौन सी ट्रैकिंग है जो कि ईबे उनको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले हम चीज़ देखेंगे वो चाइना की देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, ठीक है, मंडे वाले दिन से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अगर आप बैच में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी फ्री सर्विस सर्विस लेनी है, पेड सर्विस लेनी है, इसलिए के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप इंस्टा के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चाइना का देख लेते हैं। ठीक है, कि चाइना की ट्रैकिंग ईबे एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे मैंने टिक लगाया हुआ है कि भाई चाइना की जो ट्रैकिंग है, ठीक है, वो ईबे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की ट्रैकिंग ईबे एक्सेप्ट करता है, वो फिर चाहे किसी भी कंट्री की हो, वो चाहे चाइना की हो, पाकिस्तान की हो, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी मार्केट की हो। ठीक है, उसके बाद हम अमेजोन की बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर हम अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो क्या उसकी ट्रैकिंग ईबे एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। उसका सिंपल सा जवाब है, ईबे उसकी जो ट्रैकिंग है वो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, अमेजोन की जो ट्रैकिंग है वो ईबे एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, आप थर्ड पार्टी टूल्स इस्तेमाल करके उनके जरिए से अमेजोन की ट्रैकिंग को एक्सेप्टेबल बना सकते हैं। जैसे ट्रैकिंग बूट है, ऑटो डीएस है, सीजे ड्रॉप शिपिंग है। अगर इनके जरिए से आप अमेजोन से चीज़ खरीदते हैं तो फिर वो जो आपको ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो ट्रैकिंग ईबे के ऊपर एक्सेप्ट होती है। वो बेसिकली फेडेक्स, यूपीएस या फिर इस तरह की जो अमेरिकन कोरियर कंपनी होती है ना, उनकी आपको ट्रैकिंग वो फिर प्रोवाइड करता है जो कि ईबे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए आप अगर अमेजोन के ऊपर आपने काम करना है, अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करें। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करें जो कि आपको ट्रैकिंग कन्वर्ट करके दे। ठीक है, या फिर वो वाली ट्रैकिंग दे जो कि ईबे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर आप ऑटो डीएस या सीजर ड्रॉप शिपिंग के जरिए अमेजोन से चीज परचेज करते हैं, ठीक है, तो फिर ऑटो डीएस या फिर जो सीजर ड्रॉप शिपिंग जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो फिर आपको उस तरह की ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है जो कि ईबे के लिए एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, और वो जो आपको ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है वो अमेरिकन कोरियर कंपनी होती है जिनको वो एक्सेप्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आता जाता है जी कि अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस की ट्रैकिंग ईबे के ऊपर एक्सेप्टेबल होती है कि नहीं। बहुत से लोगों का सवाल होता है, जो कि ज्यादातर लोग ईबे के ऊपर या फिर शॉपिफाई के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर अगर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो ज्यादातर अली एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अली एक्सप्रेस की जो ट्रैकिंग है, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल होती है। आप उसको ईबे के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, ईबे के ऊपर जितनी भी ट्रैकिंग आ रही होती हैं उनमें ज्यादातर चाइना की ही जो सर्विस है वो उसके अंदर ऐड है। ठीक है, तो आप चाइना की ट्रैकिंग आप ये लगा सकते हैं, यहाँ पे आपकी लोकेशन का मसला नहीं बनेगा। चाहे फिर आपका अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर है, या फिर यूके की डिटेल के ऊपर है, यूएसए की डिटेल के ऊपर है, चाहे आपका बिजनेस अकाउंट है, उसमें ट्रैकिंग का मसला नहीं बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जी कौन कौन सी ऐसी ट्रैकिंग है जो कि ईबे एक्सेप्ट नहीं करता, उनको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, उनके लिए मैंने तीन कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, कि जो लोकल कोरियर कंपनीज होती हैं, ठीक है, यानी कि जिनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुई होती लेकिन वो जो है वो आपका पार्सल डिलीवर कर देती हैं, उनको आपने यहाँ पे सेट नहीं करना। ठीक है, उनके नाम भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक्सप्रेस है, 4PX है, एसएफसी है, ठीक है, योन एक्सप्रेस है। तो ये लोकल जो है ना वो कोरियर कंपनी है। इनके अगर आपको ट्रैकिंग मिलती है, कहीं से भी मिलती है, तो वो आपने यहाँ पे ईबे के ऊपर नहीं लगानी, उससे फिर मसला बनेगा। ठीक है, वो ईबे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो ईबे के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है। जो कोरियर कंपनी ईबे के अंदर रजिस्टर्ड है, ईबे ने उनको ऐड किया हुआ है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, तो फिर जो है आप उसको उसकी ट्रैकिंग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जिसको उसने रजिस्टर्ड नहीं किया, ईबे के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो मैंने सिर्फ ये एग्जांपल दी है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने बता भी दिया कि जो लोकल है उनको आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना उनकी ट्रैकिंग को। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से अमेजोन ड्रॉप शिपिंग सर्विस का लिखा हुआ है। ठीक है,
कि मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि कुछ सेलर अमेजोन से शिप करते हैं और ट्रैकिंग को थर्ड पार्टी सर्विस से परचेज करते हैं, जैसे कि ब्लूस्कर जो ईबे के लिए वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो है ना आपने जो इस्तेमाल करनी है, ठीक है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप थर्ड पर्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो या तो आपको ईबे की जो ट्रैकिंग है उसको कन्वर्ट करके दे सकती हैं। ठीक है, या फिर जो है आपको अपना स्टोर उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, वो फिर आप उनके जरिए से जो है वो आप ईबे के ऊपर जो अमेजोन से है प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वो फिर आपको ट्रैकिंग अमेजोन की नहीं देंगे, वो आपको फिर अपने मुताबिक ही जो होगी ना, जो ईबे के ऊपर एक्सेप्टेबल होगी ट्रैकिंग, ठीक है, तो उसको आपको वो प्रोवाइड करेंगे, वो वाली ट्रैकिंग आपको देंगे, और वो ज्यादातर जो होंगी वो यूएसए कोरियर की होंगी जो कि ईबे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी कि अनरजिस्टर्ड पोस्टल सर्विस कोरियर कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको पहले भी इनके अंदर भी बता चुका हूँ कि ये भी लोकल हैं और ये भी रजिस्टर्ड नहीं है, और वो वाली जो रजिस्टर्ड हैं मतलब ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर ईबे के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि दोनों तरफ रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आपने उनका भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, इस चीज का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि जो सी भी ट्रैकिंग आपने यहाँ पे लगानी है ईबे के अंदर, उस कंपनी को आपने देख लेना है कि भाई वो कंपनी ईबे के अंदर एक्सेप्टेबल है या नहीं है ईबे के अंदर। ठीक है, अगर तो एक्सेप्टेबल है फिर आप उसकी ट्रैकिंग वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, अमेजोन के अंदर भी बेसिकली काफी सारी आ रही होती है ड्रॉप शिपिंग के लिए। ठीक है, यानी कि शिपमेंट जो करवा रहे होते हैं पार्सल के लिए, कोरियर कंपनी करवा रहे होते हैं, वो डीएचएल फेडेक्स वगैरह की होती हैं जो कि ईबे वहां पे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेकिन मसला तब आता है जब आप वहां पे पार्सल डिलीवर करते हैं लेकिन आपको ना डीएचएल की वो मिलती है, ना फेडेक्स की मिलती है, ठीक है, ना किसी और चीज की मिलती है, तो इसलिए फिर आपको मसला बनता है। यानी कि जब आप ईबे के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको या फिर अमेजोन के ऊपर जाते हैं तो वहां पे जो शिपमेंट का लिखा होता है, तो वहां पे आपके सामने एक साथ में उसे बता भी रहा होता है कि भाई ये वाली सर्विस, आपको इस सर्विस के जरिए आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया जाएगा, वो फिर चाहे डीएचएल का हो, उसके अलावा जहाँ फिर किसी और दूसरी सर्विस का हो। ठीक है, लेकिन जब पार्सल आपको रिसीव होता है या फिर पार्सल की ट्रैकिंग आपको मिलती है, जब आप उसको ट्रैक करते हैं, तो चेक करते हैं, तो उसके अंदर वो जो उसने सर्विस बताई होती है वो नहीं भी होती। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रख लेना है कि आप या तो अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो अली एक्सप्रेस से कर लिया करें। ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप अगर ना अमेजोन से करनी है तो अमेजोन के लिए फिर आपको थर्ड पार्टी जो है वो वेबसाइट या टूल इस्तेमाल करना पड़ेंगे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, यानी कि उसके साथ आपको अपना स्टोर ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अकाउंट है तो आपने स्टोर ऐड नहीं करना नए अकाउंट के ऊपर। अगर आपका नया नया अकाउंट है, कोई 3-4 महीने हुए हैं या 1 महीना हुआ है आपको अकाउंट क्रिएट किए हुए या बिल्कुल न्यू है, उसको आपने इन सीजे ड्रॉप शिपिंग ऑटो डीएस के साथ अटैच नहीं करना, अदरवाइज अकाउंट के लिए आपको मसला बनेगा। अगर आपका अकाउंट पुराना है या फिर ओरिजिनल डिटेल के ऊपर है, जैसे कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट चला रहे हैं ऑस्ट्रेलियन डिटेल के ऊपर, अगर आप यूके का अकाउंट चला रहे हैं यूके डिटेल के ऊपर, तो फिर आप उसको अटैच अटैच कर सकते हैं ऑटो डीएस या सीजे के साथ, तो फिर आपका अकाउंट को जो है वो ज्यादा मसला नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, ट्रैकिंग के हवाले से अगर आपका मजीद कोई सवाल है इसके ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर मजीद डिटेल के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इस हवाले से राय दीजिएगा अपनी। और इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, इंस्टा के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप वो भी नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके हमारी लाइव क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के